नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें कि बताया गया था इंडिया की जो रुपी पेमेंट्स हैं वो ऑयल इंपोर्ट्स के लिए सक्सेसफुल नहीं हुई हैं और किसी भी देश ने रुपी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल या फिर उस चीज़ को लेकर कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला था। आज हमें उसी के संदर्भ में एक और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है एंड दिस टाइम आरबीआई के द्वारा बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि डी डॉलराइजेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। इंडियन रुपी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि डॉलर ही डोमिनेंट करेंसी रहने वाला है एंड डॉलर के सामने भले यूरो हो, भले यहाँ पे पाउंड हो, भले यहाँ पे जापानीज येन हो, वो सभी के सभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे खबर जो है आज ही सामने आई है। हमारे आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये वाले स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये खबर थोड़ी सी कंफ्यूज तरीके से यहाँ पे पेश करी गई है, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। आरबीआई प्रेप्स इंडियाज टॉप बैंक्स टू फेस अ डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है गवर्नर रूल्स आउट द आइडिया ऑफ डी डॉलराइजेशन, सेज ग्लोबल रूपी इज नॉट एम्ड एट रिप्लेसिंग डॉलर। इनफैक्ट इनका जो स्टेटमेंट है उसको सुन लीजिए, काफी क्लैरिटी वहां से मिलती है। गवर्नर ने कहा देयर इज नो सच थिंकिंग टू मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, द डॉलर विल कंटिन्यू टू बी द डोमिनेंट करेंसी एंड वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी इट इज नॉट टू रिप्लेस द डॉलर। ये हमारे गवर्नर के द्वारा कहा गया है एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पे आपको मालूम होगा डेवॉस में जो एनुअल मीटिंग है वो चल रही है। तो स्टेटमेंट यहां पे काफी क्लियर है। तीन बातें सामने आती हैं। इन्होंने बोला है कि एक तो यूएस डॉलर सुप्रीम है, ये रुपी को रिप्लेस नहीं करने वाला है, एंड साथ में ये भी कहा गया है कि बाकी करेंसीज भी हैं जो कि डॉलर के सामने कमजोर पड़ी हुई हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, इसके मायने क्या हैं, इसको समझना हमारे लिए काफी रेलेवेंट बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इन टेलीग्राम चैनल्स पे जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहीं पर अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में, करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर कि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कोचिंग लेते हुए। करोल बाग सेंटर्स में आपको अंग्रेजी माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में। और यदि आप लोग 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। उसके अलावा क्रैश कोर्सेज भी हैं जो कि इस साल के लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, यानी कि 2024 के लिए। सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। और इवन प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी हमारा सेंटर ओपन हो चुका है, जहां पर यूपीपीसीएस का भी फाउंडेशन प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जा रहा है, इन एडिशन टू दी यूपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम्स। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, बिटली लिंक, उसके माध्यम से आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और भरते टाइम आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है। उसके माध्यम से आपको एनरोलमेंट करवाने में हमारी टीम ही हेल्प करवाएगी। ऑल राइट, सो याद करवा देता हूं, जुलाई 2022 बहुत ही बड़ा अपडेट आया था। आरबीआई ने यह अनाउंस किया था कि हम लोग फेमा एक्ट के तहत अब जो है इस चीज को प्रमोट करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड सेटलमेंट जो है वो इंडियन रुपी में करवाई जाए। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की जो इनवॉइसेस बनती हैं, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेशन होती है, वो इंडियन रुपी का इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो इसके पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन प्रमुख कारणों में इंडिया का एजेंडा ये था कि हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, हम लोग प्राइस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, सेटलमेंट टाइम को हम लोग इंप्रूव करना चाहते हैं। इसका हमें काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला भी था। शुरू में बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने कि इंडिया के कहने पर जो स्पेशल रुपी वाले जो वोस्त्रो अकाउंट्स थे इनको ओपन किया था, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी। 8 कंट्रीज ने ओपन किया था और भी कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट 35 और ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के साथ इस तरीके से स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन करना चाहते हैं। कहानी बड़ी सिंपल थी, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। उस टाइम पे क्या था, आरबीआई ने किस चीज के ऊपर कैपिटलाइज किया था? देखिए, उस टाइम पे यूएस डॉलर की दुनिया में कमी चल रही थी, मतलब डॉलर एज ए करेंसी दुनिया में उतना नहीं चल रहा था, बिकॉज जो यूएस का सेंट्रल बैंक था उसके द्वारा जो रेपो रेट्स थे उनको बहुत ही हाई रखा गया था इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जिसके चलते यूएस की जो करेंसी थी वो मार्केट में कम थी।
तो इंडिया ने सोचा कि जिन जिन लोगों के पास कम डॉलर्स हैं, व्यापार तो उनको करना ही है, क्यों ना हम उनके साथ डायरेक्टली रुपी में ही व्यापार करने लग जाएं, और ये दोनों ही कंट्रीज के लिए एक बढ़िया सिचुएशन क्रिएट कर देगा। लेकिन अब सडनली क्या होता है, ये सिचुएशन बदल जाती है। अब आरबीआई ने बोला है, आरबीआई ने बल्कि इंडिया के जो बैंक्स हैं उनको बोला है दैट यू मस्ट गेट रेडी फॉर एन एमर्जिंग मल्टी करेंसी वर्ल्ड। यहां पर हमारे गवर्नर साहब ने क्या कहा है, डिपेंडेंस ऑन वन करेंसी कैन बी रिस्की एज द एंटायर ग्लोबल ट्रेड विल बी सब्जेक्ट टू द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी। साथ में ये भी बात कही गई है, मतलब कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रुपी जो है वो डॉलर को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मल्टी करेंसी वर्ल्ड के लिए अब हमें तैयार होना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा, देखिए इसके पीछे कारण है। आरबीआई ने कहा कि देखिए यूरोपियन यूनियन में हम सभी को मालूम है टर्मोइल चल रहा है। जब से रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी प्रॉपरली स्टेबलाइज हो ही नहीं पाई है। यूके की इकोनॉमी हम सभी जानते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा खराब हालत चल रही है, रिसेशन को लेकर बातचीत हो रही है, करेंसी नीचे आ रही है। एक समय ऐसा आ चुका था कि पाउंड जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका था। चाइना के बारे में अगेन सभी जानते हैं, बिकॉज कोविड वहां पे लेट आया, उसके बाद चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस, उन सब चीज़ों के चलते चाइना की स्टॉक मार्केट को लेते हुए, चाइना की करेंसी को लेते हुए सभी पे बहुत बड़े सवाल उठाए गए। और जापान की जो पॉपुलेशन थी वो श्रिंक कर रही थी, और जापानीज येन अगेन पिछले 3 सालों से वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी का जो खिताब है वो भी इसको मिल चुका है। तो यानी कि कोई भी जो बड़ी बड़ी करेंसी है वो यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। रुपी की बात करें, आरबीआई ने इसको लेकर ये कहा है, रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इंटरनेशनलाइजेशन के कई सारे मायने होते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब कि जो इंडियन रुपी है वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के जो बॉर्डर्स के बाहर की जो देश हैं वहां पर भी यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इट विल बी यूज फॉर ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडियन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। इसका तीसरा मतलब यह भी होता है कि कोई फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट्स के बीच में भी हमारे इंडियन रुपी का इस्तेमाल किया जाए, उसी सही मायने में इंडियन रुपी इंटरनेशनलाइज हो पाएगा। लेकिन यह भी अभी तक नहीं हो पाया है। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान होगा, पिछला पूरा साल आरबीआई के द्वारा फॉरेक्स मार्केट के अंदर रेगुलर इंटरवेंशंस भी करी गई थी, सो दैट रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन उन सब चीज़ों के करने के बावजूद भी जो इंडियन रुपी का दाम था वो गिरता ही गया है अगेंस्ट द अमेरिकन डॉलर। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आरबीआई हैज़ नाउ सेड कि डॉलर को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। और वैसे भी क्योंकि अब अमेरिका के द्वारा जो रेपो रेट्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है, उसके बाद सडनली अब डॉलर जो है वो दुनिया में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में डॉलर जो है वही सुप्रीम रहने वाला है और कोई भी और करेंसी उसके सामने इतनी ताकतवर नहीं हो सकती है। दिस इज द स्टेटमेंट विच आरबीआई हैज सेड, जिसको कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि फिर इंडिया का वे फॉरवर्ड क्या है। इंडिया का वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है। रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ रुपी और दिरहाम में जो ट्रेड करने का एक अग्रीमेंट साइन किया है, मतलब कि दोनों देश जो है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी हो पाएगी, मतलब कि वहां से इंपोर्टर एक्सपोर्टर, भारत के इंपोर्टर एक्सपोर्टर वो चाहे तो रुपी में पे कर सकते हैं, चाहे तो दिरहाम में पे कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो भी बहुत कम लगने वाला है। सो इंडिया का वे फॉरवर्ड यही है। और ये यहाँ पर एक सीनियर अधिकारी ने कहा है, इंडिया विल ट्राई कि इस तरह की जो द्विपक्षीय समझौते हैं हम लोग और भी देशों के साथ करें, मतलब कि यूएई के बाद सऊदी हुआ, ईरान हुआ, उसके बाद जिसके साथ हमारा व्यापार बहुत होता है उनके साथ हम लोग ऐसे समझौते करें और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रुपी को इंक्रीज करें। इसी से बेसिकली जो रुपी है वो दूसरे देशों में जाना शुरू होगा, एक्सेप्टेबिलिटी शुरू होगी। दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वी आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम नाउ ऑन। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, आरबीआई ने खुद से बोला है कि रुपी का जो हम लोग डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं है, एंड रुपी इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द डॉलर। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों फ्री डेमो क्लासेस, मेंटरशिप सेशंस और ये मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस चीज़ आपको सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है। सेंटर्स को विजिट जरूर कीजिए और जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।